हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी जो कंटिन्यूस क्लासेस चला रहे हैं, कंटिन्यूस वीडियोस में सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल, उसी पे आगे बढ़ेंगे। हम लोग लगभग ये होम वाले सेक्शन में जितने भी चीज़ें आती है फ्रंट में हमारे, उन चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। सबसे लगभग इंट्रोडक्शन हो चुका है। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है ये एडिटिंग वाला सेक्शन। इस एडिटिंग वाले सेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। इस एडिटिंग में चीजें आपको दिख रही होंगी, क्लियर, फिल, ऑटो सम, फिल्टर, सेलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट, शॉर्ट एंड फिल्टर, ये सब चीजें हैं। इनको कैसे हम यूज करते हैं मैं आज वो बताऊंगा आप लोग को। स्टार्ट करते हैं ऑटो सम से। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये एक डाटा शीट है जो हम पहले से डाटा शीट यूज करते आ रहे हैं। आपको एग्जांपल देने के लिए, उसी डाटा शीट में मैं चाहता हूं कि टोटल सैलरी एक महीने में मैं कितना दे रहा हूं अपने कंपनी से, वो पता करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल सैलरी एक महीने का दिया हुआ है। सपोज जनवरी का सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है सबका अटेंडेंस के साथ। अब टोटल सैलरी में कितना खर्चा हुआ, कितना अमाउंट टोटल सैलरी मैंने पे किया है अपने एम्प्लॉय को, उसके बारे में अगर मेरे को जानना है तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सम। इसका यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। आपको जिन नंबरों को जोड़ना है उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट है तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब टोटल जितने भी नंबरों को, जितने भी रोज को जोड़ना है, जितने भी डाटा है सबको जोड़ना है, उनसे आप जब सेल सेलेक्ट कर रहे होगे तो एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना। मैंने नीचे एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला। यहाँ पे आपको सम का वैल्यू दिखेगा। ऐसे जब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना है, ये ऑटो सम में एक बार आप क्लिक कीजिए। ये नीचे में जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये टोटल अमाउंट है सम किया हुआ, ₹6,75,500। इस तरह से हम लोग ऑटो सम का यूज करते हैं। अब मान लिया जाए मुझे ऑटो सम नहीं करना है, मुझे एवरेज सैलरी निकालना है, सबका टोटल का एवरेज सैलरी निकालना है। इसको यहाँ से डिलीट कर दिए। उसके बाद फिर से हम सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को, जिनका एवरेज हमें निकालना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है नीचे लास्ट तक। एक सेल आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डाटा, सॉरी मैं क्या आज लैपटॉप का कीबोर्ड यूज, ये माउस यूज कर रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। मैंने सेलेक्ट किया, एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद इधर आ जाइए। यहाँ पे अब जब इसको क्लिक कीजिएगा, सबसे साइड में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑटो सम के अलावा एवरेज, काउंटिंग नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम, सबका ऑप्शन आपको आएगा। आप एवरेज में जाके सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे में आपको एवरेज वैल्यू पता चल जाएगा। ये 45,033 रुपीज पॉइंट 33, ये एवरेज आपका निकल गया सबका एक ही बार। अब इसे मान लिया जाए मुझे निकालना है मैक्सिमम सैलरी कितना है या मिनिमम कितना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जब आप यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जनरली आपको ऑप्शन मिलते हैं ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम का। लेकिन नीचे में आपको मोर फंक्शंस का भी ऑप्शंस मिलता है। उस मोर फंक्शंस में आप अलग अलग कंडीशंस या अलग अलग ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एडवांस एक्सेल में बताऊंगा। ये हमने सीख लिया, ये फॉर्मूला कैसे ऑटो सम यूज करते हैं, ये वाला। अब आ जाइए, मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जैसे ये हमारा डाटा सीट है, मुझे फिल्टर अप्लाई करना है इसमें। फिल्टर अप्लाई करने का मतलब पहले समझिए। कोई भी एक सेल है या एक रो है या एक कॉलम है, उसमें से हम कुछ कुछ ही डाटा, एक पर्टिकुलर टाइप का डाटा को हम देखना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, जैसे अटेंडेंस है, यहाँ पे 30 अटेंडेंस जिनका है, मैं सिर्फ उन्हीं को देखना चाहता हूँ। और मान लिया जाए यहाँ पे अभी 15 के जगह 1500 एम्प्लॉयज हैं,
30 अटेंडेंस कितनों का है वो मुझे देखना है। तो हम ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते अगर हम एक्सेल में शीट में डाटा बनाए तो। मैं यहाँ फिल्टर अप्लाई करूंगा, 30 फिल्टर वाले डाटा। जैसे इस वाले कॉलम के अटेंडेंस वाले टाइटल में चला गया। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर आपको अप्लाई करना है। आप जब यहाँ पे इसे क्लिक करोगे आपको सॉर्ट A to Z मिलेगा, सॉर्ट Z to A मिलेगा, कस्टम शॉर्ट मिलेगा और फिल्टर पे मिलेगा। आपको फिल्टर में जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने फिल्टर पे जाके क्लिक किया आप देख सकते हो सभी डाटा पे फिल्टर आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं जो ये व्हाइट वाला बॉक्स आपको मिला है इसे आप क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा 25, 27, जितने भी नंबर वहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी टाइप के डाटा लिखे हुए हैं वो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको उसी डाटा को सिलेक्ट करना है जिसको आपको जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सपोज मैं 30 अटेंडेंस को देखना चाहता हूँ तो मैं 30 पे क्लिक करूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। 30 वाले सारे आ गए, ये इतने लोग हैं जिनका अटेंडेंस 30 रहा है। उसी तरह से अलग अलग फिल्टर आप कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया है A to Z कैसे होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैसे होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैसे होता है, ये सभी चीजें। फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज कैसे करते हैं वो समझिए। जैसे इतना बड़ा सीट है, 15 रो का कॉलम का, 15 रो का आपको सीट है। मान लिया जाए 1500 रो का सीट रहेगा। हम ऐसे मान लीजिए पूरा सीट को सिलेक्ट कर लिए एक बार। अब मैं इसमें ढूंढना चाहता हूं कि अरुण नाम के कितने लोग हैं। तो यहाँ पे जाइए फाइंड एंड सेलेक्ट में, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे फाइंड का, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड में आपको जैसे आप फाइंड पे क्लिक करोगे फाइंड आपको एक बार मिलेगा जिसमें लिखा होगा फाइंड व्हाट। उसमें आपने भरना है आपको क्या खोजना है। मैं लिख देता हूँ अरुण, ARUN, और मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए अरुण पे आपको डार्क कलर दिखा, ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ये हमारा हाईलाइटेड है। तो जितने भी अरुण यहाँ पे रहेंगे उन सभी पे हाईलाइट हो जाएगा। सपोज मैं अरुण नहीं, मैं चाहता हूं कि इस पूरे सीट में 30 नंबर्स कहाँ कहाँ लिखे हुए और कितने हैं वो देखने के लिए। तो मैं अरुण को हटा के 30 करूंगा और फाइंड ऑल कर दूंगा। फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आपको देखिए 30 पे बॉक्स आ गया। फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कहाँ कहाँ 30 है वो सारे आपको पता चल जाएंगे। इस तरह से हम एक बड़े एक्सेल सीट में कहीं पे भी क्या लिखा हुआ है वो हम पता कर सकते हैं। कुछ भी है, नाम हो, डिजिट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, हम उसे पता कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट में यही है। इस फाइंड एंड सेलेक्ट का एक शॉर्टकट की भी है। आप Ctrl+F दबाओगे आपको फाइंड एंड सेलेक्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। वहां पे आप कुछ भी एंटर करके सर्च कर सकते हो। बहुत सारा जनरली क्या होता है, बहुत सारा डाटा जहाँ पे एंट्री करना होता है, जैसे मैंने बताया 15 की जगह 1500 डाटा अगर आपके पास होते, 1500 लोगों का डाटा आपके पास होता तो उसमें खोजना डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज किसी का नाम है, किसी का एक यूनिक नाम है, आप भूल गए कि वो कितने नंबर पे है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फाइंड पे जाके उसका नाम लिख देना और एंटर कर देना है। आपको वो नाम हाईलाइटेड होके दिख जाएगा या आपका वो नाम अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एडिटिंग में यही सारी चीज है। ये क्लियर क्लियर का मतलब आप समझते हो, किसी भी बॉक्स में अगर मैंने कुछ लिख दिया और फिर मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर क्लियर ऑल करता हूँ तो वहां से क्लियर हो जाता है। सपोज मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया और क्लियर ऑल कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। क्लियर का मतलब ये है आप डिलीट कर, डिलीट का सेकंड ऑप्शन क्लियर ऑल है। इस क्लियर का यूज हम लोग और भी चीजों में करते हैं। जैसे जब हम डाटा बनाते हैं और उसमें कमेंट ऐड करते हैं तो कमेंट आपको डायरेक्टली फ्रंट पेज पे सामने फेस टू फेस दिख नहीं रहा था। आप अगर चाहते हैं कि उस कमेंट को क्लियर करना तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। क्लियर पे जाएंगे, आपको क्लियर के साथ आपको देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक। मतलब आप किसी भी सेल पे कुछ भी एंटर किए हुए हैं, कमेंट हो, फॉर्मेट्स हो, कमेंट्स हो,
या कुछ भी कंटेंट हो या हाइपरलिंक हो, वो सारी चीज क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट क्लियरिंग द डाटा। फिल सेल को फिल करने का एक दूसरा ऑप्शन है। मैं इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगा, फिल का उपयोग कैसे करते हैं मैं एग्जांपल से बताऊंगा आगे, जब मैं किसी शीट का अनदर शीट का एग्जांपल लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा फिल का यूज कैसे करते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, आप अभी भी जान सकते हैं कि कोई भी बॉक्स अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप जब फिल करना चाहो तो आप फिल कहाँ करना चाहते हैं, बॉक्स के इधर उधर उधर, राइट में, लेफ्ट में, डाउन में, अप में, कहाँ पे कहीं पे भी फिल करना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। या फिल में आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, सीरीज फिल करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें। देखिए आज हम लोग लगभग होम वाले सेक्शन में सब कुछ के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और एग्जांपल देके बता चुका हूँ कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के जरिए यूज़ कर सकते हैं, या इनका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट जनरली याद करना होता है, तो या तो आप शॉर्टकट यूज़ करते रहोगे तो याद हो जाएगा, या तो फिर आपके स्क्रीन में यहाँ पे वो दिखता रहेगा। ठीक है, आज हमारा होम वाला सेक्शन लगभग खत्म हो गया। अब इसके बारे में बची खुची चीज़ें मैं आपको डाटा के एग्जांपल आगे वाले वीडियोस में, जब मैं किसी डाटा का एग्जांपल लूंगा, कोई शीट बनाऊंगा या कोई टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको बताता रहूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप सीखेंगे तो आप डाटा अरेंजमेंट में थोड़ा सा और एडवांस हो जाएंगे। इन चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना सीख चुके हो कि आप अगर एक्सेल ओपन करते हो तो एक्सेल में, अगर मैं आपने पूरी वीडियोस मेरी देखी हुई, ये मेरा 8वां वीडियो है, अगर आप 8 वीडियोस देखे हो तो आपको एक्सेल यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगा। डाटा सेविंग तक डाटा सेविंग तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। डाटा सेव कैसे करते हैं वहां तक। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे आप ये इस तरह का कोई सीट बनाए, अब चाहते हो कि मैं इस सीट को सेव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइल में जाना है। ये होम के पहले फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है। आप इस सीट को सेव कर सकते हो, यहाँ पे जाके डायरेक्ट यहाँ पे सेव या सेव एज करके सेव कर सकते हो। सेव और सेव एज में अंतर होता है। सेव आप जब करते हो तो ये एज इट इज सेव हो जाती है, जैसा है वैसा ही। सेव एज आप करते हो तो उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, आप इसको किस तरह से सेव करना चाहते हो, अपने सिस्टम में कहाँ सेव करना चाहते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन से आप डाटा को अपने सिस्टम में कहीं पे भी सेव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप कुछ सीख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और अगर किसी और चीज़ में आप चाहते हो कि मैं किसी और तरीके से कुछ और, आप अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ और सीखना चाहते हो, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।